हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश में कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, क्योंकि जब भी आप इंग्लिश से संबंधित कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपका जो काम पड़ता है वो सेंटेंस से ही पड़ता है। और सेंटेंस न केवल एग्जाम्स के लिए बल्कि स्पोकन इंग्लिश के लिए भी आपको सेंटेंस की जरूरत पड़ती है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि हम जो भी एक्टिविटी करेंगे वो सेंटेंस से रिलेटेड करेंगे कि हम किस प्रकार से एक सेंटेंस को समझ सकते हैं। तो अपना जो जिस क्रम में अपने ये जो टॉपिक्स चल रहे हैं, आज के क्रम में हम ये देखते हैं कि सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के सेंटेंसेज होते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये सारे जो नाम आ रहे हैं मैं बोल रहा हूँ वो आप देखिए कि पहला जो टाइप होता है वो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप का जो होता वो होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरे टाइप का होगा इंपेरेटिव सेंटेंस, और चौथा टाइप का होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये नाम अगर आपको डिफिकल्ट भी लगे तो इन नामों से कोई लेना देना नहीं है। आप इसके अंदर के सेंटेंस को पहचान लीजिए कि ये ऐसा सेंटेंस होता है, वो इस टाइप का होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है वो बहुत ही इजी सेंटेंस है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो हमें कुछ बताता है, किसी भी चीज के बारे में कुछ डिक्लेयर करता है, बताता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, वो एक कथन होता है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर उसी स्टेटमेंट के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर नॉट लगा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि एक सेंटेंस है, आई लाइक कॉफी। ये एक स्टेटमेंट है, आई लाइक कॉफी, और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार के सेंटेंस आप देखते हो, नाम से क्या कई बार ये डिफिकल्ट लग जाता है कि डिक्लेरेटिव क्या होगा, इंपेरेटिव क्या होगा, इंटरोगेटिव क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी क्या होगा। नाम से कोई लेना देना नहीं। ये सेंटेंस आप सिंपली आपने देखे हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, कोई भी सेंटेंस जो हमें कुछ बताता है किसी चीज के बारे में तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। अब इसमें ये नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे सी डजंट लाइक कॉफी। आई लाइक कॉफी, सी डजंट लाइक कॉफी। तो एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। सी लाइक्स टी, उसको चाय पसंद है, तो वो वापस पॉजिटिव हो गया। तो ये सारे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो अगर नॉट लग जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब इस सेंटेंस की विशेषता क्या होती है कि कौन से सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे, ये जानना, ये याद रखना ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार के सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। तो इसकी अनिवार्य शर्त यह है कि वो जो सेंटेंस है वो सब्जेक्ट से शुरू होना चाहिए। स्टार्ट विद सब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन से वो शुरू हो रहा है, और जहां वो सेंटेंस पूरा हो रहा है उस जगह पे हम एक फुल स्टॉप लगाएं। जो बिंदी होती है लास्ट में उसको फुल स्टॉप कहते हैं। तो जहां सेंटेंस कंप्लीट होता है वहां फुल स्टॉप लगता है। तो ये दो इसकी विशेषता है। यदि आपको कोई सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, नाउन प्रोनाउन से शुरू होता है दिखे, लास्ट में उसके फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। ये एक टाइप का सेंटेंस होता है जो हमने टेंसेज और मॉडल ऑक्सिलरीज में खूब सारे पढ़े हैं। ये हम पढ़ चुके हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। और आप पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस सुनते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश और जो एग्जाम के लिए एकेडमिक इंग्लिश है, उन दोनों के लिए रिटन इंग्लिश जो है, रिटन और स्पोकन दोनों के लिए ये जानना जरूरी है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस किस यूज में आते हैं, क्या काम होते हैं और किस प्रकार के वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो इनमें इससे ज्यादा जानने की कोई अब बात है नहीं। सिर्फ इतनी है कि एक स्टेटमेंट होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे खत्म होता है। ये पहला टाइप का है जो मैक्सिमम यूज होता है। ज्यादातर जो सेंटेंसेस हैं वो इस टाइप के होते हैं। सेकंड टाइप का जो सेंटेंस अपने आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे बताया था, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये एक क्वेश्चन होता है। अगर कोई प्रश्न पूछा है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। अब प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है। इंग्लिश के जो क्वेश्चन होते हैं, इंटरोगेशन होते हैं, तो वो दो तरह के सेंटेंसेस हो जाएंगे। एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक WH टाइप वर्ड से शुरू होता है।
तो WH टाइप वर्ड क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो लेंथी हो जाता है, तो आप स्क्रीन पे देखिए, जैसे हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हुज, whom, हाउ मैनी, हाउ मच, ये जो वर्ड्स हैं ये सारे WH टाइप वर्ड्स कहलाते हैं कि ये अपना आप में एक प्रश्न होता है और ये इससे जो क्वेश्चन बनता है, इससे जो सेंटेंस बनता है वो बहुत इजी सेंटेंस होता है, क्योंकि आधा मीनिंग तो इसके अंदर ही मालूम चल जाता है अपने को। जैसे अगर वेयर से शुरू हो रहा है तो कोई भी स्थान के बारे में पूछा है, व्हेन से शुरू हो रहा है तो कोई समय के बारे में पूछा है, हु से शुरू हो रहा है तो कोई व्यक्ति के बारे में पूछा है, और विच से शुरू हो रहा है तो कोई वस्तु के बारे में पूछा है। तो ये सारे इसमें बहुत इजी होते हैं। और जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इस बात को आप ध्यान से सुनिए, दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो इंग्लिश में, कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका आंसर यस या नो होता है बस। ये इस प्रकार का एक एक्टिविटी जो है वो क्लास स्कूल जो एग्जाम होते हैं उसमें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी इस प्रकार की एक्टिविटीज आती हैं। तो इसके हम आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना क्वेश्चन टैग, उसमें भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ हम इतना ही जानते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा क्वेश्चन, और कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है अगर उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख लेंगे तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है सी, अगर ये सेंटेंस हो सी लाइक्स टी, सी लाइक्स टी, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस था क्योंकि ये प्रोनाउन सी से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पे खत्म हो रहा है। अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है डज, इस डज हेल्पिंग वर्ब को सी से पहले बोलते हैं हम, डज सी लाइक टी, तो ये क्वेश्चन हो जाता है, क्या उसको चाय पसंद है? डज सी लाइक कॉफी, डज सी नॉट लाइक कॉफी, ये सारे जो है वो इंट्रोगेशन हो जाते हैं। तो ये जो सेंटेंसेस हैं आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दो टाइप्स के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब या WH टाइप वर्ड से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यस या नो होता है, WH टाइप वर्ड के आंसर का क्वेश्चन क्या होगा वो उस WH टाइप के वर्ड से ही आपको पता चलेगा, तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ये इनके सारे मैंने अर्थ वगैरह जो है स्क्रीन पे आपके लिख दिए हैं, अगर आप ये याद कर देते हो तो इनके अलावा कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता ही नहीं है इसमें, यानी कि इस सेंटेंस में आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी सिर्फ इतने से याद करने के बाद। तो और इसकी लास्ट जो विशेषता है कि इसके बाद में फुल स्टॉप नहीं लगता है, इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगता है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। जो इस प्रकार का सेंटेंस होगा, जैसे यहाँ सब्जेक्ट से शुरू हुआ था, अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, और अगर वो WH टाइप वर्ड से शुरू होता है और उसके लास्ट में भी साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। तो ये था आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब जो तीसरे टाइप का सेंटेंस आता है वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम कमांड भी कह सकते हैं, आदेश भी कह सकते हैं। आदेश, कमांड का मतलब आदेश देना ही नहीं होता है, रिक्वेस्ट को भी हम इसी ग्रुप में शामिल करते हैं। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करें, प्लीज से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं वो भी इसी में आते हैं, और वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंसेस भी इसी में आते हैं। इसकी विशेषता यही है कि इसमें आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा, सब्जेक्ट इसमें नहीं होता है, ये कमांड वाले सेंटेंस होते हैं। सीधी सी कमांड, किसी को कोई कमांड दे रहे हैं हम, भले को रिक्वेस्ट के रूप में दे रहे हैं चाहे आदेश के रूप में दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं तो वो इस ग्रुप में आते हैं। तो कमांड सीधे सीधे काम से ही दी जाती है, तो जो काम है, काम का मतलब वर्ब है, तो वर्ब से ही वो वाक्य शुरू हो जाएगा। परंतु किसको दी जा रही है, अगर वो इंपॉर्टेंट है उसके साथ में ऑब्जेक्ट भी जुड़ जाएगा। केवल एक वर्ब से भी कमांड हो जाती है, जैसे स्क्रीन पे देखिए आप, स्टॉप, ये कमांड हो गई, रुक जाइए। तो अपने आप में सिर्फ एक वर्ब है और ये वर्ब अपने आप में एक पूरे कमांड का काम कर रही है। इसके अलावा जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, प्लीज ओपन द डोर, तो प्लीज का कोई मतलब नहीं है, ये शो करता है कि मैं रिक्वेस्ट की है, आपको आदेश नहीं दिया है। तो सेंटेंस में क्या है, ओपन द डोर। अभी ओपन द डोर जो है, ओपन जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे ये सेंटेंसेस। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे डोंट ओपन द डोर, तो डोंट अगर लग गया है तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए लगा है। तो ये सेंटेंसेस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे।
लास्ट टाइप का जो सेंटेंस है वो है आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर इसमें कोई ना कोई एक्सक्लेमेशन होता है, यानी कि इमोशन होता है। तो इसमें हम पहले दो टाइप के जो सेंटेंस हैं, दो WH टाइप के वर्ड से जो सेंटेंस बनते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो है व्हाट से और हाउ से। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप स्क्रीन पे देखिए कि जो व्हाट से सेंटेंस बनता है उसका स्ट्रक्चर होता है व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब और फिर साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जो आपको सेंटेंस के लास्ट में दिख रहा है ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इस प्रकार के सेंटेंसेस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा। तीसरे टाइप के सेंटेंस में आपको मैं साइन बताना भूल गया, तो आप इसमें देखिए उसमें साइन ऑफ फुल स्टॉप भी लग सकता है और साइन ऑफ ये एक्सक्लेमेशन भी लगता है, सॉरी इंट्रोगेशन नहीं एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगता है उसमें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में केवल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही लगेगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो वाला साइन। ये जो एक लाइन और नीचे बिंदी होती है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहलाता है। तो कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वर्ड है, अगर इसके पीछे ये वाला साइन आपको दिखता है तो वहां पे साइन ऑफ वो जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपके उसमें। अब इस सेंटेंसेस की विशेषता क्या है, इसमें कोई ना कोई इमोशन बताया होता है कुछ वर्ड्स के द्वारा, अपनी अभिव्यक्ति दी हुई होती है जिनको हम इजी वे में कह सकते हैं। हिंदी का इसका नाम बहुत डिफिकल्ट है, जैसे एक्सक्लेमेशन को कहते हैं कुतूहल या विस्मय, विस्मय आदि बोधक, जो हम इक्वली डिफिकल्ट वर्ड है, तो बेटर है कि हम उसको इंग्लिश में ही याद रखें। और इसका केवल नाम है ये एक्सक्लेमेटरी, इसका मतलब होता है कि हम अपने मन की कोई फीलिंग को, इमोशन को वहां प्रकट कर रहे हैं उस सेंटेंस में। तो व्हाट और हाउ की बात कर रहे थे कि व्हाट और हाउ जो इंट्रोगेशन वर्ड हैं WH टाइप को, उनको एक्सक्लेमेशन में कैसे काम ले, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको यहाँ पे मैं क्लियर बता रहा हूँ कि दोनों में फर्क क्या होगा, किस प्रकार से सेंटेंस दिखेगा। जैसे व्हाट से शुरू हो रहा है, स्ट्रक्चर आपको मैंने पहले बता दिया था व्हाट वाला। सेंटेंस आप देखिए कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, ये एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर और दिस और इज जो हेल्पिंग वर्ब है वो दिस सब्जेक्ट के बाद में है। इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, इंट्रोगेशन में पहले आती है। और इसके पीछे जो साइन लगा हुआ है, सेंटेंस पूरा होता है वहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो जहां ऐसा होता है, अब इसका मीनिंग क्या होता है जब व्हाट ए ब्यूटीफुल का है, इसका मतलब व्हाट ए का मतलब होता है बहुत ज्यादा, वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत ही सुंदर फूल है। इसको हम हाउ से भी कह सकते हैं, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज। तो वहां उसका मतलब कैसे नहीं है, उसका मतलब यही है कि बहुत ज्यादा सुंदर है। हाउ और व्हाट में एक ही फर्क है कि व्हाट जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए काम में आता है, हाउ जो है वो केवल सिंगुलर के लिए काम में आता है। इसके अलावा हाउ को व्हाट जो है केवल एडजेक्टिव के साथ में लगता है और हाउ जो है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के साथ में लग सकता है। तो ये इसमें फर्क होता है। इनके अलावा एक्सक्लेमेटरी कुछ वर्ड्स होते हैं जो भी एक्सक्लेमेशन का काम करते हैं, वो अपने आप में भी पूरे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हो सकते हैं। जैसे ओहो का हम शब्द का जो प्रयोग करते हैं, या वाव है वंडर को एक्सप्रेस करने के लिए, आश्चर्य बताने के लिए वाव शब्द का प्रयोग करते हैं। और अलास शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो दुख बताने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए होता है। ब्रेवो किसी की प्रशंसा करने के लिए ब्रेवो शब्द का प्रयोग किया जाता है। हुर्रे कोई भी किसी भी चीज की प्रशंसा के लिए हुर्रे शब्द होता है। ब्रेवो जो है वो प्रशंसा के लिए होता है, हुर्रे जो शब्द है वो खुशी के लिए होता है, कोई भी कार्य जैसे ऐसे होता है। और इसके अलावा जैसे हाय भी एक शब्द है, जो हम कहीं भी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं तो उससे पहला वर्ड हाय यूज करते हैं। ये ग्रीटिंग के लिए, ये फॉर्मल ग्रीटिंग है कि हम किसी को ग्रीटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हाय शब्द कहा जाता है, जबकि इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, एक ग्रीटिंग शो करने के लिए होता है। तो ये जो वर्ड्स हैं वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कहलाते हैं, और जब ये किसी भी सेंटेंस के आगे जुड़ जाते हैं तो वो सेंटेंस पूरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा और उसके पीछे जो साइन लगेगा वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का होगा। तो ये 4 टाइप के सेंटेंस थे आपके जो इंग्लिश में मुख्य रूप से होते हैं। आगे की एक्टिविटीज में हम इनसे रिलेटेड और सारे टॉपिक करेंगे, और आशा है कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और अब आप इसकी एक्टिविटी आप एक नोटबुक में बनाइए
और उस पर सेंटेंस लिखने की कोशिश कीजिए। और आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी टाइप के सेंटेंस मैंने बताए हैं आप कितने लिख सकते हैं उतने उस टाइप के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स लिखिए आप। जैसे पहले टाइप वाले के 2-3 लिख दिए, 4 लिख दिए, जितने आपकी कैपेसिटी उतना लिखिए आप। तो ये आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करके आप उसकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि कितने लोगों ने ये पूरा देखा है और किस तरह से उनको लगा है, कैसा समझ में आया है, ताकि आगे के लिए मेरा मोटिवेशन जो है वो अप रहे और आपके लिए मैं उसी के अनुरूप वीडियो बना के प्रस्तुत कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।